गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको बताया था रिट्रोग्रेड यूरोथ्रोग्राम। आज जो टर्म है यूरिनरी सिस्टम के इन्वेस्टिगेशन का, उसका नाम है VCUG और MCU। इसका दूसरा नाम है MCU का, मेंस्ट्रुएटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी का दूसरा नाम है वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी या यूरोथ्रोग्राम। MCU या VCUG क्या होती है जांच, इसमें सबसे पहले जानना जरूरी चाहिए कॉम्प्लिकेशन क्या होती हैं। तो यह रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन यूरेथ्रा और ब्लैडर को विजुलाइज करने के लिए किया जाता है। मेंस्ट्रुएटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी MCU एग्जामिनेशन जब पेशेंट यूरिनेट नहीं कर पाता है, यूरिन पास आउट नहीं कर पाता है, उस कंडीशन में जो जांच होती है, सेल्फ से यूरिनेट नहीं कर पाता है, सेल्फ से यूरिन पास आउट नहीं कर पाता है, उस कंडीशन में जो जांच होती है रेडियोलॉजी में वो है MCU। यह जांच जो होती है MCU एग्जामिनेशन यूरेथ्रा और ब्लैडर के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एब्नॉर्मलिटीज को डायग्नोस करने के लिए की जाती है। प्रोसीजर के दौरान कंट्रास्ट मीडिया जो होता है वाया सुपरप्यूबिक और रिट्रोग्रेड कैथेटराइजेशन के थ्रू ब्लैडर में इंट्रोड्यूस करके या इंजेक्ट करके कंट्रास्ट को ब्लैडर को फुल किया जाता है, जिसके पश्चात ड्यूरिंग मिस्चुरेशन यूरेथ्रा की फंक्शनल एनाटॉमी और पैथोलॉजी को एसेस किया जाता है। समानता RGU स्टडी एंटीरियर यूरेथ्रा को एवेलुएट करती है और MCU स्टडी से पोस्टीरियर RGU जो मैंने आपको बताया था कल रिट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राफी, वो यूरेथ्रा के एंटीरियर पार्ट को एवेल्यूट करने के लिए है, जबकि MCU जो है वो यूरेथ्रा के पोस्टीरियर पार्ट को एवेल्यूट करने के लिए की जाती है। MCU के इंडिकेशंस क्या क्या है? सबसे पहले इंडिकेशन किन परिस्थितियों में MCU जांच जो है वो की जाती है, उसमें सबसे पहले है वॉइडिंग डिफिकल्टीज या मेंस्ट्रुएशन डिफिकल्टीज। दूसरा इंडिकेशन है वेस्कोयूरेट्रिक रिफ्लेक्स। तीसरा पोस्ट ऑपरेटिव एवल्यूशन के लिए, ऑपरेशन के बाद मूल्यांकन करने के लिए, सस्पेक्टेड यूरेथ्रल स्ट्रक्चर और ऑब्स्ट्रक्शन देखने के लिए, सस्पेक्टेड एनाटॉमिक एब्नॉर्मलिटीज ऑफ ब्लैडर की सस्पेक्टेड एनाटॉमी को मूल्यांकन करने के लिए या देखने के लिए, और प्रोस्टेट एनलार्जमेंट देखने के लिए, साथ ही डायसूरिया देखने के लिए। इन परिस्थितियों में ये जांच MCU की जाती है। अब आता है कंट्राइंडिकेशन। कंट्राइंडिकेशन क्या है इस जांच के? तो कंट्राइंडिकेशन में सबसे पहला है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है UTI जांच के लिए, वो होता है UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक, इस कंडीशन में नहीं करते अगर UTI होता है तो। दूसरा सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, और तीसरा ऑब्स्ट्रक्टिव मास इन ब्लैडर, कोई मास या सिस्ट ब्लैडर में हो तब भी ये जांच नहीं की जा सकती। इक्विपमेंट्स जो इसमें जरूरी होते हैं वो होते हैं फ्लोरोस्कोपिक यूनिट, स्पॉट फिल्म डिवाइस के साथ इमेज इंटेंसिफायर विद कैसेट, फॉलिस कैथेटर जरूरत पड़ती है, क्लैंप आर्टरी फॉरसेप, एंटीसेप्टिक लोशन, लोकल एनेस्थीसिया, सिरिंज, ग्लव्स, स्टेराइल टॉवेल, गॉज, नॉर्मल सलाइन और आयोडाइनेटेड कंट्रास्ट मीडिया, वो या आयनिक हो या नॉन आयनिक हो, कोई भी चल सकता है। पेशेंट प्रिपरेशन के लिए इसमें एग्जामिनेशन के पहले किसी प्रकार की कोई स्पेशल प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है MCU में। बस यूरिन पास आउट करके पेशेंट को आने को कहा जाता है, और अगर पेशेंट सेल्फ से यूरिन पास आउट नहीं कर रहा है तो उसे कैथेटर डाल के यूरिनरी ब्लैडर को पहले खाली कर लिया जाता है। अब प्रोसीजर में
प्रोसीजर वाले दिन पेशेंट को संपूर्ण प्रोसेसिंग के बारे में पूरे प्रोसीजर के बारे में समझा दिया जाता है। दूसरे नंबर पर रेडियोग्राफर्स जो होते हैं वो कंसेंट फॉर्म में साइन लेकर पेशेंट की सहमति प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है हर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में। तो कंसेंट फॉर्म पर साइन लेकर पेशेंट की सहमति प्राप्त करते हैं। तीसरे नंबर पर उसकी क्लॉथ जो है उसको रिमूव करने के लिए कहते हैं और हॉस्पिटल गाउन पहनने के लिए दिया जाता है। इसके पश्चात इंट्रावीनस लाइन पेशेंट के आर्म में इंसर्ट करते हैं, जैसे वेंफ्लॉन या स्काल्ड वेंसेट। सेडेटिव मेडिसिन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब सेडेटिव मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करने के बाद पेशेंट रिलैक्स कंडीशन हो जाता है तो पेशेंट को एक्सरे टेबल पर सोपाइन पोजीशन में लेटाते हुए ब्लैडर और यूरेथ्रा एरिया की प्राइमरी फिल्म लेते हैं। प्रिलिमिनरी फिल्म ली जाती है। कंट्रास्ट मीडिया को इसके पश्चात प्रिलिमिनरी फिल्म को देखते हुए कंट्रास्ट मीडिया को NS में 1:3 के रेशियो में मिक्स करते हुए रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो यूरेथ्रा के फॉर स्किन को रिट्रैक्ट करते हुए एंटीसेप्टिक लोशन से टिप को क्लीन करते हुए यूरेथ्रल ओपनिंग में स्मॉल अमाउंट का एनेस्थीसिया इंजेक्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं। तत्पश्चात पेनिस को होल्ड करते हुए वर्टिकल पोजीशन में फॉलिस कैथेटर में एनेस्थीसिया जेल लगाते हुए यूरेथ्रल ऑरिफिस के थ्रू इंसर्ट करते हैं कैथेटर को, फॉलिस कैथेटर को। ये सब जो प्रोसेस होता है वो अंडर फ्लोरोस्कोपी किया जा रहा है। फ्लोरोस्कोपी में रेडियोलॉजिस्ट देखते रहते हैं और यूरोलॉजिस्ट देखते रहते हैं। इसके पश्चात 1 से 2 ml वाटर जो है, सलाइन जो है, उसको पुश किया जाता है ताकि जो कैथेटर डाला उसका बैलून फूल जाए और वो कैथेटर अच्छे से लॉक हो जाए। कैथेटर के इन्फ्लेट हो जाने के बाद डाइल्यूटेड कंट्रास्ट मीडिया को ब्लैडर में तब तक फिल किया जाता है जब तक कि पेशेंट डिस्कम्फर्ट महसूस ना करने लगे। ठीक, इस प्रोसीजर को रेडियोलॉजिस्ट फ्लोरोस्कोपी में ब्लैडर रिफ्लेक्स को मॉनिटर करते हैं। इस समय अगर किसी प्रकार का कोई रिफ्लेक्स दिखाई देता है तो तुरंत उसे स्पॉट फिल्म में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक, देन कंट्रास्ट मीडिया से ब्लैडर फिल हो जाने के पश्चात कैथेटर रिमूव कर लिया जाता है। जैसे ब्लैडर फुल हो जाता है वैसे कैथेटर को निकाल लिया जाता है और पेशेंट को यूरिनेशन के लिए 30 डिग्री पोस्टीरियर ऑब्लिक 30 डिग्री पोस्टीरियर ऑब्लिक करते हैं पोजीशन। पेशेंट को अपर वाली थाई को ऊपर करते हैं, ऑब्लिक करने के बाद राइज करते हैं थोड़ा सा और 30 डिग्री रोटेट करके उसकी बॉडी को ऑब्लिक पोजीशन में पेशेंट को यूरिन पास आउट करने को कहा जाता है। जैसे ही पेशेंट यूरिन पास आउट करता है उसी समय एक एक्सरे लिया जाता है जो कि वॉइडिंग फेज में होता है। वॉइडिंग मतलब मिस्ट्यूरेटिंग फेज में होता है जो, और उस समय एक एक्सरे ले लिया जाता है। इस तरीके से ये MCU कंप्लीट होता है। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं। पहली कॉम्प्लिकेशन जो है वो कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन थ्रू म्यूकोसा UTI हो सकता है, यूरेथ्रल ट्रामा और एब्सेस। इस तरीके से मिस्ट्यूरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी की जाती है। थैंक यू।